ये आप लोग मेरे से परिचित हैं सभी। मेरा नाम प्रदीप साक्य है और मैं अध्यक्ष हूँ अलीगढ़ मंडल का, और मैं जिला अध्यक्ष लेता रहा हूँ और कार्यवाहक भी रहा हूँ मैं। तो मेरठ में भी जिला अध्यक्ष रहा मैं और वहाँ मंडल अध्यक्ष भी रहा, मंडल सचिव। मेरे पास काफ़ी सारे पद रहे, युवा जिला अध्यक्ष के रूप में भी काम किया मैंने, संगठन में जुड़ा हूँ। 2016 से बेरोजगार पार्टी का काम लगातार कर रहा हूँ मैं। समाज ने कुछ चीज़ें समझी, कुछ चीज़ें नहीं समझी। कुछ समाज के लोग मनोबल तोड़ते रहे, कुछ लोग बढ़ाते रहे। मैंने हमेशा पॉजिटिव पॉइंट पर ही ध्यान दिया है। मुझसे मेरे पास कोई भी नेगेटिव चीज़ें आती हैं वो मैं इनको इग्नोर कर देता हूँ, और जो मेरे पास समाज से, अदर समाज से जो भी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं उनको मैं कैच करता हूँ। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं, गलत बात तो मैंने अपनी माँ की भी नहीं मानी है। ये बात दिमाग में रखनी चाहिए सभी को। सही बात मैं बच्चे की भी मानता हूँ। जैसा कि अभी संगठन में कुछ चीज़ें हुई, हरकतें हुई, कुछ लोग अनुशासनहीनता करने लगे, कुछ लोग झूठ बोलकर अभी पद ले आए हैं। ये सब चीज़ें मुझे संज्ञान में है और पूरे उत्तर प्रदेश में है ये सब चीज़ें। अगर इन चीज़ों पर मैं खामोश बना रहता तो आज जो बेरोजगार पार्टी का संगठन मजबूत है और जो सशक्त हुआ है, आज जो चेंजिंग हुई है, जो लोग जिन लोगों ने हरकतें की उन लोगों की प्रकोष्ठों की बैठक बुलाई गई तो वहाँ मुफ्त नहीं बने तो पाई। महिलाओं की मीटिंगों में जाते हैं अफरा तफरी में, ये क्या तरीका होता है? ऐसे संगठन मजबूत कैसे कर पाएंगे आप? मैं कोई एक अनसिकिया कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं 2 साल हुए या 3 साल हुए हैं मुझे, और मैं इतना जमीनी स्तर से काम किया है। मैंने अपने काम को तक खराब किया है। मैं जानता हूँ क्या क्या दर्द झेले हैं। मैंने अपना काम खराब किया है। मैंने घर वाले ताने देते हैं मुझे कि कहाँ घूमते फिरते हो, ये क्या, ये समाज कहाँ जाएगा तुम्हारा, ये कारण पैसे खराब करते हो तुम। समाज हमारा इतना ना समझ है, हमसे उल्टे सीधे क्वेश्चन करता है ऐसे चलते फिरते में कि तुम्हें तो सैलरी मिलती होगी, ऐसी ऐसी बातें करता है। तब हम उनको कहते हैं कि आइए 1 महीने काम करिए, आपको भी सैलरी दिलवाएंगे। जो काम करता है उसे मालूम होता है कि कैसे पॉकेट खाली होती है इसमें। और जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं संगठन का, वो लोग ऐसी कमियां निकालते हैं। ये महापुरुष भी कह रहे हैं, जो संगठन का काम करेगा वो आपका साथ देगा किसी न किसी रूप में। अगर समय नहीं दे पाएगा तो कहीं लिख के देगा आपको, है ना, आपका मनोबल बढ़ाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन जो नेगेटिव सोच रखते हैं, जो समाज का भला नहीं चाहते हैं, जो कुछ गुर्गे हैं हमारे समाज के, जो इधर उधर संगठन में जो घूमते फिरते हैं, वो ही समाज को गुमराह करते हैं। ये इसी के लिए समाज को और हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के दिमाग में बिठाना पड़ेगा और ये जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा कि नुकसान कौन कर रहा है हमारे समाज का। ये जो समाज के गुर्गे हैं वही यही तो कहते हैं कि 4 पार्टियां हैं समाज की। क्यों अध्यक्ष जी, मैं गलत कह रहा हूँ? यही वही लोग तो कहते हैं कि 4 पार्टियां हैं समाज की। तो मैं हम लोग फिर समझाते हैं, 10-15 मिनट बहस करते हैं वो लोग हमसे कि किस समाज की नहीं है 4 पार्टियां। लेकिन समाज तय करता है वो कि कहाँ वोट देना है, वो चिंता है ना नेता को। तो आज आप 10 साल हो गए संघर्ष करते माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को, और हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के तन मन धन से संघर्ष कर रहे हैं हम। कुछ चीजें संगठन में अब हमें लगता है कि कुछ गलत हुई हैं चीजें। मैंने अभी कुछ समय देखा कि आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के सुपुत्र आदर्श कुशवाहा जी की एंट्री हो गई है, जो युवा लोगों को देखेंगे, जो अनुशासनहीनता नहीं मानते हैं, अनुशासन को नहीं मानते हैं, तो समझेंगे चीजें। तो अध्यक्ष जी थोड़ा ध्यान रखें इन चीज़ों का। जो भी ये प्रकोष्ठ है, ये इनको थोड़ा संयम में लगाम रखें इन पे। ऐसा ना हो कि आप ही उन पे हाथ रख देते हैं और वो फिर सीधे सीधे काम करने लगें। ये चीज़ें ठीक नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश में गलत चीज़ें जाती हैं फिर, क्योंकि हम पुराने कार्यकर्ता हैं और चीज़ें समझते भी हैं, लेकिन कोई चीज़ें सर से ऊपर हो जाता है पानी जब, तो मजबूरी बनती है फिर हमारा फिर उसका चीज़ों का ओपन करना। तो इन चीज़ों का हालांकि कार्यालय महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया है। यही कारण है कि हम आज मजबूती से संगठन में लगे हुए हैं, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं, संगठन के लोगों से भी कहते हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता आते हैं, हिस्सेदारी मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन मान सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। किसी मान सम्मान तो कर ही सकते हैं हम लोग एक दूसरे का, है ना। ये चीज़ जरूरी होती है। अनुशासनहीनता होती है तो उसमें मान सम्मान बेकार हो जाता है।
करा धरा सब बेकार हो जाता है। विश्वास तोड़ना, अब हम लोग सिपाही लोग बैठे हैं एक दूसरे से, कोई ना कोई आपको जिम्मेदारी सौंपेंगे तो विश्वास से सौंपेंगे, उसमें आप विश्वासघात करते हो, कठोराघात करते हो, तो ये क्या कहलाता है? क्या ऐसे हम शासक बन पाएंगे? क्या चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक बन पाते? आज समाज की जो परिस्थितियां हैं वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य वाली है, और देश भी विषम परिस्थितियों में है। आप लोग देख ही रहे हैं कैसे छात्रों पे लाठियां भांजी गई, कैसे कील की लाठियां लगा लगा कर उन पे भांजी गई। आप लोग सब देख रहे हैं चीजें। तो ऐसी, और हम तो ये कहना चाहेंगे कि भारत देश क्रांतिकारियों का देश है, वो ये भूल जाते हैं। और भारत देश भारत के संविधान से चलेगा, है ना? लेकिन कुछ लोग चालाक लोग हैं, वो संविधान को मानते नहीं है। अगर संविधान को मान रहे होते तो लागू हो गया होता ये। जैसे रिजर्वेशन जो एससी को मिल गया था 22.5% पहले ही, लेकिन वो भी पूरी तरीके से नहीं ले पाया अभी तक। ओबीसी को 1990 में मिला, इसमें कुशवाहा, यादव, लोधे, कश्यप, पाल, प्रजापति, नाई है, कहा गया था कि 10 साल में लागू करना था ये। अब ये हम लोगों को समझना पड़ेगा रिजर्वेशन है क्या। रिजर्वेशन हम लोग समझते हैं कि नौकरियों का ही है, केवल नौकरी मिल जाए इसमें, बस नौकरियों का ही मामला नहीं है रिजर्वेशन, देश में हिस्सेदारी का मामला